गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। आई होप आपने जो एसएससी सीएचएसएल के जो फॉर्म्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रही है। आई होप आपने फॉर्म भरा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो अभी भी जाके भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो है 8 मई। 8 मई तक आप इसको भर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसमें जो है 3700 प्लस इसमें वैकेंसीज है। लेवल 2 लेवल 4 जॉब है, काफी अच्छे जॉब है, काफी अच्छी सैलरी रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और इसमें अच्छे पर्क्स और बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो जिन लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है वो जाके एसएससी वेबसाइट पे जाके जो ssc.gov.in पे जा सकते हो और इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत मैं आपको डिटेल इसमें बताऊंगा इसका एग्जाम कैसे होता है, इसकी जो एज वगैरह है वो क्या होती है। पहले तो इसका जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 8 मई को इसका लास्ट डेट है। तो आप जाके अभी कुछ दिन बचे हैं तो आप जाके इसको भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की बात करेंगे जो इसका टीयर 1 एग्जाम होता है वो जून जुलाई में होगा। या तो जून में होगा या जुलाई में होगा, या एंडिंग जून होगा या स्टार्टिंग का जो जुलाई होता है उसमें होगा। और जो टीयर 2 है उसका जो है अभी नोटिफाई नहीं हुआ। इसका नोटिफाई जब टीयर 1 खत्म होगा उसके बाद वो नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो 2 स्टेज में इस एग्जाम को किया जाता है, टीयर 1 और टीयर 2। उसके बाद कुछ आपका स्किल टेस्ट और कुछ आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसका कोई अलग से कट ऑफ नहीं होता है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। देन अगर आप इसकी पे स्केल की बात करें, देखो इसमें कुछ डिफरेंट पोस्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एलडीसी होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, ठीक है। देखो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होता है। इसका जो पे लेवल है पे लेवल 2 रहने वाली है, जिसका आप बेसिक पे इतना है 1900 900 टू 6300 ठीक है। तो इतना पे रहने वाला है 19,900 टू 63,200 तक इसका पे लेवल रहने वाला है। जो पे लेवल आपका, अगर आपको पता है कि पंचायत सेक्रेटरी जो हमारा है वीएलडब्ल्यू जो हमारा है उसका पे लेवल भी इतना ही होता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स इसमें ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। देन यू हैव एक और पोस्ट इसमें रहने वाली है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका पे लेवल 4 है। इसकी जो सैलरी है, जो इसका बेसिक पे है वो है 25,500 टू 81,100। एंड ये लेवल 5 भी रहने वाली है जो कि 29,200 से लेके 92,300 तक रहने वाली है। देन में है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो कि स्पेशल पोस्ट है, इसकी पे लेवल भी 4 है। तो पे लेवल 4 होना और पे लेवल 5 होना 12th बेस पे वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करना है, फॉर्म भरना है और उसका एग्जाम देना है, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देन यू हैव वैकेंसीज। देखो वैकेंसीज जो इसकी है 3712 वैकेंसीज इसकी है, लेकिन फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड जो वैकेंसीज होंगी वो इसमें आगे जाके अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो है 3712, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज होना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, ठीक है। और सिलेबस भी सेम है, जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं वही इसमें सिलेबस होगा। देन योर रिजर्वेशन तो आपको पता ही है, ये आपको इसमें उतना ध्यान नहीं देना है, रिजर्वेशन होती है हर किसी एग्जाम में। देन यू हैव नेशनलिटी सिटीजनशिप, वो आपको पता है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। कौन कौन इसमें एलिजिबल है। अब एज की बात करेंगे, एज थोड़ा बहुत इसमें आपको जानना है। देखो एज लिमिट जो होगा वो 1 अगस्त 2024 को कैलकुलेट किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। द क्रूशियल डेट फॉर एज रेकनिंग इज फिक्स्ड एट 1 अगस्त 2024। मतलब यहाँ पे आपकी एज काउंट की जाएंगी। एज कितनी होनी चाहिए? 18 टू 27 ईयर्स, मतलब 18 साल से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। कब आप इसको कैलकुलेट करेंगे? 1 अगस्त 2024। मतलब ये जो लोग 2 अगस्त, जो लोग कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006 वो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि आपको ना ही 2 अगस्त 1997 से पहला पैदा होना चाहिए और ना ही आपको लेटर उसके बाद 1 अगस्त
6 के बाद पैदा होना नहीं चाहिए। तो ये इसमें जो मतलब इसमें जो रेंज है वही उसी रेंज में आप पैदा होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल है। कब जाके आप एज को काउंट करेंगे? 1 अगस्त 2024। कौन लोग एलिजिबल है? 18 साल से लेके 27 साल तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ओबीसी कुछ एज रिलैक्सेशन है। SC ST वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जो अनरिजर्व्ड है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं 10 साल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। तो ये कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है एज में। देन वी हैव, अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, क्या है, प्रोविजन कॉम्पिटेंसी, ये भी आपको पता होगा या पढ़ सकते हैं। हाँ, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी है? जनरली इसका 12th पास होता है, ये आप देख सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये किन पोस्ट्स के लिए है? एक तो एलडीसी आपका आ गया, जूनियर सेक्रेटरी आपका आ गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, और डेटा एंट्री ग्रेड आपका आ गया, एक्सेप्ट डीयूज इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, जो कि मेंशन्ड एट पैरा 8.1 एबो। अब ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो ग्रेड ए का आपका आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें एक तो आपको 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। अब सिर्फ यही एक पोस्ट है डीईओ या डीईओ ग्रेड ए, जो कि किस मिनिस्ट्री में आता है? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें एक तो आपको 12th होना चाहिए, दूसरा वो 12th जो आप जो आपने पास किया है वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन बाकी पोस्ट्स के लिए सिर्फ आपका 12th स्टैंडर्ड चलेगा, चाहे आपने वो आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, या किसी और सब्जेक्ट में किया है, 12th आपका होना चाहिए। लेकिन ये जो पोस्ट है, पर्टिकुलर पोस्ट, इसमें आपका मैथमेटिक्स का जो है सब्जेक्ट होना चाहिए इन 12th विद साइंस स्ट्रीम, ठीक है। हाँ, हाँ, तो जो लोग अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 12th के एग्जाम में अपियर हुए हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, कैन ऑल्सो अप्लाई। who have appeared in 12th standard or equivalent examination, they can also apply, but they have to possess the essential qualification on or before the कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या है? 1 अगस्त 2024 से पहले पहले उनके पास एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, मतलब 12th पास जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज था। अब हाउ टू अप्लाई, कहाँ पे आपने अप्लाई करना है? देखो, आपको जाना है एसएससी के वेबसाइट पे। इसकी एक नई वेबसाइट आजकल चल रही है, ssc.gov.in। वो जो एसएससी पुरानी वाली वेबसाइट है वो अब नहीं चल रही है। वहां पे आपको ओटीपी आएगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, देन उसके बाद आपको वो एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है। काफी इजी प्रोसेस है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप भर सकते हैं। अब कुछ इसमें फोटोग्राफ वगैरह का दिया हुआ, कैसे आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, इसकी केबी कितनी होनी चाहिए, 10 KB टू 20 KB होना चाहिए आपका सिग्नेचर, और इमेज की जो डायमेंशन है वो इतनी होनी चाहिए। एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। हाँ, इसमें आप खास ख्याल रखेंगे, जो आपका फोटोग्राफ है, जो आपका सिग्नेचर है, और वो जो इसमें मेंशन किया हुआ है, इस क्वालिटी, इसकी जो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको देखा हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इतना केबी होना चाहिए, अब जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो ब्लर नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप करेंगे। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे एसएससी जो लोग फॉर्म भरते हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो जो है फोटोग्राफ या तो ब्लर होता है या कैप वगैरह दी हुई होती है, तो उसका आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। देन यू है एप्लीकेशन फी। देखो, इसमें एप्लीकेशन फी जो है ना, सिर्फ 100 रुपीज है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपीज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये फॉर्म भरना, इसमें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फी भी उतना है नहीं। अब जो लोग वुमेन कैंडिडेट हैं, जो लोग लड़कियां हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, दे आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एग्जाम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी। वो फी भी नहीं भरेंगे, वो उनका 0 फीस होगा। उनको फ्री में ये फॉर्म सबमिट करना है, उनको कोई भी फीस नहीं भरना है। कौन? एक तो जो लड़कियां हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, या जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, आम स्टूडेंट्स हैं, वो 100 रुपीज पे करेंगे, और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उनको कोई भी फी नहीं भरना है, ठीक है। तो 8वीं तक आप फी भर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, 8वीं तक आप फी भर सकते हैं। देन यू हैव
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, सेंटर्स की बात करेंगे अगर आप नॉर्थ, हम किस में आते हैं, जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन जो है नॉर्थ वेस्ट में आता है ना, ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हम आते हैं, तो हमारा जो सेंटर होगा तो जम्मू में होगा या श्रीनगर में होगा, सांबा हमारा है, लेह है। तो यहाँ पे कहीं भी सेंटर हो सकता है। जनरली आपका जो श्रीनगर वाले हैं, जो कश्मीर वाले हैं, उनका श्रीनगर में होगा, और जो जम्मू वाले हैं उनका जम्मू में ही होगा। ठीक है। देन वी स्कीम, मैंने अभी आपको स्कीम बोला, दो टायर इसमें होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी होती है, सच में कटा मार्क्स। ठीक है, तो पहले आप बात करेंगे टीयर 1 की। टीयर 1 में आपके 4 पोर्शंस होते हैं, जो कि मैंने आपको बार बार बोला कि ये 4 पोर्शंस आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, ये आपको हर किसी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसको हम मैथ भी बोलते हैं, और जनरल अवेयरनेस है। हर किसी में 25 सवाल आते हैं और 50 नंबर, 25 सवाल 50 नंबर, 25 सवाल 50 नंबर, 25 सवाल 50 नंबर। ठीक है, तो टोटल आपके 200 मार्क्स में बनते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 सवाल होंगे और 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो फिर कटा होगा उसी में से। अब ये है जी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग की बात 0.50 होगा, मतलब 1/4 होगा, मतलब कि एक सवाल के 2 नंबर आपको मिलेंगे, और उसका जो नेगेटिव होगा 0.5 होगा, वही उसको हम बोलते हैं 1/4 ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, अब टीयर 2 की बात करेंगे। टीयर 2 में आपको एक तो देखो इसमें कितने सेक्शन है, देखो जी, सेशन 1 है और सेशन 2 है। सेशन देखो, एक तो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपका आता है मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि आपको टीयर 1 के लिए भी पढ़ना है और टीयर 2 के लिए पढ़ना है। देन वी हैव आपका रीजनिंग, कितने हो गए, 2। इसमें 30 क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आ गए, 180। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 2 आता है आपका, इसमें मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल में इंग्लिश आता है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आता है, मतलब जीके आता है। ये 4 पोर्शन ऐसे होते हैं जो आपने टीयर 1 में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल इसमें बढ़ता है। ठीक है, उसमें थोड़ा लेवल इजी होगा, इसमें थोड़ा लेवल मॉडरेट टाइप का होता है। इसमें आपको इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आते हैं और जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होते हैं, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 180 मार्क्स हो गए। ठीक है, टाइम की बात करें तो टाइम में पहले तो 1 घंटा आता है इसका इसका 1 घंटा। इसमें इसमें कितना आता है भाई, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन है ना, मतलब सेक्शन 1 के लिए, देखो सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा आएगा, मतलब ये जो 60 क्वेश्चन है इनका आपको 1 घंटा मिलेगा। देन ये जो 60 क्वेश्चन है, ये जो 60 क्वेश्चन इनको भी आपको 1 घंटा मिलेगा, जो कि ऊपर मेंशन है कि, है ना, 1 घंटा इसमें भी आपको मिलेगा। देन उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आता है, जो कि सिर्फ टीयर 2 में आता है, टीयर 1 में कंप्यूटर नहीं आता, टीयर 2 में सिर्फ मतलब कंप्यूटर आता है। इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे, 15 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन को 3 मार्क्स होंगे, और टोटल इसमें जो मार्क्स हो गए वो 45 हो गए। कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा। 45 इसमें नंबर होंगे और 15 टोटल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देन यू हैव स्किल टेस्ट, जो मैंने आपको अभी बोला, स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जहां पे आपको टाइपिंग करनी होगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब इसमें कुछ पोस्ट्स होते हैं जिनमें आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, देन यू हैव पार्ट बी स्किल टेस्ट पर डी यूज एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट, टाइप सी टाइपिंग टेस्ट पर एल डी सी डी ऐसे। ठीक है, तो ये टाइपिंग टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। देखो, तो टीयर 2 में अभी मैंने आपको बोला, एक तो मैथमेटिकल एबिलिटी है, मतलब मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। देन यू हैव कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ठीक है, मॉड्यूल 2 में क्या आता है, आपका स्किल टेस्ट आता है, आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, मतलब कि सारे के सारे सेक्शंस आपको क्लियर करने हैं, क्वालिफाई करने। अगर आपका एक भी सेक्शन क्वालिफाई नहीं होता तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। ठीक है,
सब के सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक्सेप्ट जो टाइपिंग टेस्ट है और सिकल टेस्ट है, ऑब्वियसली वो तो आपको टाइपिंग करनी होगी ना, तो टाइपिंग भी आपको सीखनी होगी। ये आप देख सकते हैं कि जो सिकल टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और जो मॉड्यूल सेकंड है सेक्शन थर्ड का, वो इंक्लूड हुआ टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे, वो उसी दिन होगा जिस दिन आपका टीयर सेकंड होगा, उसी दिन सारे के सारे टेस्ट किए जाएंगे। इसमें कोई एरर्स का भी आपको ख्याल रखना है। इसमें आपको कुछ देखो कहाँ है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग इतने की डिप्रेशन होंगे 3700 टू 4000, ठीक है, आपको दिए जाएंगे और आपको वो करने हैं। तो आपको इसमें एक तो स्पीड देखी जाएंगे, दूसरा इसमें वो एरर वगैरह देखा जाएगा, कितनी एरर आपको पॉसिबल है वो आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में सारा मेंशन किया हुआ होगा। देन मैं सिलेबस की बात करें, देखो जो इंडिकेटिव सिलेबस आपका है इंग्लिश लैंग्वेज का वही एरर है, फिल इन द ब्लैंक है, साइनो एंटो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, इडियम फ्रेजेस है। जो मैंने आपको बोला है कि इंग्लिश में आपको एक ही बार में सिलेबस कवर करना है, ग्रामर प्लस वोकैब, और वही हर किसी एग्जाम में आता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें, इसमें भी वही वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होगा जो कि आपको हर किसी एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। देन वे हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी वही नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, जिन्होंने अभी वो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। परसेंटेज है, रेशो प्रपोर्शन भी हमने पढ़ा है, एवरेज भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स है। ये ऐसा सिलेबस है जो आपको हर किसी एग्जाम का काम आएगा। देन में जीके में आपको ऑब्वियसली पढ़ना है सारी जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ठीक है, और क्या है, ये है ना हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सब कुछ आपको पढ़ना, और करंट इवेंट्स भी आपको पढ़ने हैं। देन यू हैव इंडिकेटिव सिलेबस टीयर सेकंड, देखो टीयर सेकंड में भी वही सेम सिलेबस है, नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, बट इसमें थोड़ा जो लेवल होगा वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का होगा। देखो सिलेबस सेम है, रीजनिंग में भी सिलेबस सेम है, इंग्लिश में भी सिलेबस सेम है, और जीके में भी सिलेबस सेम है, ठीक है। अब कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, वर्किंग इंटरनेट, ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एरर, ये जो जेके एसएसबी की जो एस्पिरेंट्स है उनने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बस इतनी ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जरूरी थी, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम जो है चैनल पे भी ये जो नोटिफिकेशन ये मैं शेयर कर दूंगा, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते बस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट 8 मई को है, तो आप जाके अभी भर सकते हैं इसको, जिन लोगों ने अभी नहीं भरा है। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फी नहीं भरना है, ठीक है। बाकी जो प्रिपरेशन है वो आप जारी रखिए, जो मैंने मैथ का जो एक सीरीज स्टार्ट करी है वो भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।